हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। और ये जो एक्सरसाइज है ये 13.1 है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखने वाले हैं। एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से आधार भी सम्मिलित है, घर के अंदर ही बनाया गया है और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधा घर 30 मीटर लंबा, 25 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझ लेते हैं। तो मैंने पहले से एक डायग्राम बनाकर यहाँ पर रख दिया है। मतलब आपके पास कुल 6 शीशे हैं, ठीक है। इस टाइप से 6 शीशे हैं आपके पास ये, और उन 6 शीशों को आपने इस तरीके से खड़ा किया है कि आपके पास इस तरीके का एक घनाभ रूपी डब्बा बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी लंबाई मैंने यहां पर लिख दी है कि 30 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, अब जब ये 6 के 6 शीशों को आप एक दूसरे से चिपका कर इस तरह से डब्बा बनाया गया है, तो इसको चिपकाने में, एक शीशे को दूसरे शीशे से चिपकाने के लिए क्या चीज यूज किया है? टेप। तो आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग कलर्स के यहाँ पर टेप दिखा रखे हैं आपको, लाल कलर का, पिंक कलर का और हरे कलर का। तो ये अलग अलग कलर्स के जो टेप यहाँ पर लगाए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना है। पहले तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल पूछा हुआ है और दूसरे पार्ट में पूछा है सभी 12 किनारों के लिए कितने टेप की आवश्यकता है। तो कुल कितने शीशे यहां पर यूज किए हमने? 6। तो इसका मतलब 6 के 6 शीशों का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो उसको दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम यहां पर लिखेंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस 2BH प्लस 2LH, ठीक है। अब 2 की जगह तो 2 लिखा, L हमें दे रखा है 30 और B हमें दे रखा है 25। यहां तक समझ में आ गया होगा। फिर ये 2BH जो है, H है, तो 2 को लिख देंगे, B की जगह हम लिखेंगे 25 और इस दूसरे B H की जगह भी लिखेंगे 25, क्योंकि B और H दोनों 25-25 दे रखे हैं। फिर ये है 2LH, ये नहीं समझ में आ रहा होगा तो अलग से लिख देता हूं 2LH। तो 2 की जगह 2, L की जगह 30 और H की जगह कितना है? 25। ये समझ में आ गया होगा। अब आपस में इनको क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 25 को 2 से किया तो 50 और 50 को फिर 30 से किया तो शायद ये 1500 आ रहा है। आप भी अपनी तरफ से करके देखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, ये 2 को 25 से किया तो आया 50 और 50 को 25 से किया तो ये 1250 आ रहा है। ये कुछ गलती ना हो इसलिए अपनी तरफ से भी आप करके देखेंगे। इसको भी गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1500। अब 1500 होते हैं 3000 और इसके साथ जोड़ोगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस डिब्बे को बनाने के लिए जो शीशे, यहाँ पर 6 शीशे प्रयुक्त हुए, उन 6 शीशों का जो क्षेत्रफल है वो इस डिब्बे के कुल क्षेत्रफल के बराबर होगा, जो कि हमने कितना निकाल लिया है? 4250। तो ये हमने पहले पार्ट का आंसर निकाल लिया है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में कहा है कि इन शीशों को आपस में चिपकाने के लिए जो टेप आपने यहां इस्तेमाल किया है उस टेप की लंबाई क्या है। तो इसीलिए मैंने अलग अलग कलर्स के टेप दिखा रखे हैं यहाँ पर। तो आप देखो, जो पिंक कलर है, ये है पिंक कलर यहां से यहां तक, तो ये कितना है? 30 मीटर। एक पिंक ये है, ये भी कितना है? 30 मीटर। एक पिंक ये है, तो ये भी कितना है? 30 मीटर। एक पिंक ये है, तो ये भी कितना है? 30 मीटर। तो कितनी बार बोला मैंने? 4 बार ना। तो टेप की कुल लंबाई, तो 4 गुणा 30 हो गया, ठीक है, क्योंकि जो लंबाई है वो 4 बार
होगी आपकी, 4 बार आएगी। अब करते हैं चौड़ाई। देखो ये है चौड़ाई जो है 25 सेंटीमीटर, ये है चौड़ाई जो कि है 25 सेंटीमीटर, ये है चौड़ाई जो कि है 25 सेंटीमीटर, ये है चौड़ाई जो कि है 25 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई को कितनी बार बोला मैंने? 4 बार। तो 4 बार गुणा चौड़ाई, चौड़ाई है 25 सेंटीमीटर, प्लस अब आते हैं ऊंचाई पर। देखो हरे कलर से ऊंचाई दिखा रखी है, तो एक ऊंचाई तो ये रही जो है 25 सेंटीमीटर, दूसरी ऊंचाई ये है जो है 25 सेंटीमीटर, तीसरी ऊंचाई ये है जो है 25 सेंटीमीटर, चौथी ऊंचाई ये है जो है 25 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये 4 बार ऊंचाई 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, 4 को 30 से करोगे तो ये 120 आ जाएगा, 4 को 25 से करोगे तो ये 100 आएगा, 4 को 25 से करोगे तो ये 100 आएगा, तीनों को जोड़ दोगे तो ये 320 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इसका मतलब है इन शीशों को जोड़ने के लिए जो टेप का इस्तेमाल किया गया, उस टेप की लंबाई आई है 320 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।